अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक और नाम नेहाद दानिश्वर बेनकाब हुआ है। पपीते के मुंह वाला सुहेल वड़ाइच बौला गया है, पगला गया है। आज मुल्क के एक लीडिंग उर्दू रोज़नामे में शाये होने वाले अपने अखबारी कॉलम में मौसूफ़ ने जो हर्जा सराई की है, उसकी वजह से मैं आमद रमज़ान का प्रोग्राम तर्क करके और इन हज़रत के लत्ते लेने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। सुनिए क्या क्या चवले मारी हैं इन्होंने भी, और वो भी महज रीडरशिप या व्यूअरशिप लेने के लिए। सुहेल वड़ाइच जो मुफ्ता तोड़ पार्टी के सरबराह भी कहलाए जाते हैं, एक मशहूर टेलीविज़न प्रोग्राम के सो कॉल्ड एंकर भी हैं तो ये सियासी तज्ज़ियाकार, लेकिन इनकी रोज़ी रोटी साथ साथ चलती रहे, इनकी टीम भी पलती रहे, उसके लिए इनको एक खाने कमाने का जो है वो प्रोग्राम भी दिया हुआ है, जिसमें ये जाते हैं और मेहमानों के साथ जो है वो उनके स्विमिंग पूल्स में गौते लगाते हैं। उनके अगर डांस प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, अगर कोई रक्कासा का इंटरव्यू ये कर रहे हैं तो ये उसमें उनके लटके मटके ठुमके मुजरे वगैरह भी देखते हैं। साथ ही साथ ये हर मेहमान के टेबल पे भी उसके साथ बैठ करके और कुछ ना कुछ फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सुहेल वड़ाइच जो इन्होंने झक मारी है, पहले उसकी तरफ आ जाते हैं, उसके बाद फिर इनकी नज़र उतारेंगे किसी और बात पर। लिखते हैं नवाज शरीफ इस वक्त सबसे तजुर्बेकार सियासतदान हैं। घंटा, नवाज शरीफ इस वक्त सबसे तजुर्बेकार सियासतदान कैसे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ के तजुर्बे को तो एल लगा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने। मैंने IBA में एक नून लीगी सेनेटर से गुफ्तगू के दौरान मैंने उसको कहा कि नवाज शरीफ को जितना मैं जानता हूँ, नवाज शरीफ अपने नाखून एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट पे आजमाएगा। उसने आंख दबा करके कहा, दोस्त तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। लेकिन फिर हमारी ये खुशफहमी रफ़ा हो गई उस वक्त के जब नवाज शरीफ ने खुद ही अपने पेट पर लात मार दी। नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर थे तो उन्होंने कहा था कि हमें एहतसाब करना है। शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े गए, उन्होंने जा कर के भैया जी को समझाया कि क्यों अपने और मेरे दोनों के एल लगवाने जा रहे हो, चुप कर जाओ। उन्होंने बाजवा और फैज़ हमीद के एहतसाब से हाथ उठा लिए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से मांडवली हो गई, फिर वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में उनको रियासती सरकारी मशीनरी ने इस्तकबाल किया, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने उनको खुशामदीद कहा, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की ड्यूटियाँ लगीं। जलसागाह के अंदर से लेकर के और जलसा अरेंज कराने तक में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कोई अगर चैलेंज कर सकता है तो मुझे बता दे। थोड़े ही दिन के बाद नवाज शरीफ हस्बे रिवायत अपनी पटरी जो है वो बदल कर अपनी सुन्नत को दोहराते हुए उन्होंने दांत निकालने शुरू किए और उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो नारा लगाया एहतसाब का। मेरे कान खड़े हो गए। मैं समझ गया कि नवाज शरीफ के इक़्तिदार का सूरज अब कभी तुलू नहीं होगा, और अल्लाह जानता है बिल्कुल वैसे ही हुआ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप देखिए मेरी बात की तायीद शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म मौजूदगी करती है या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट बहुत पहले भांप चुकी थी कि ये 3 मरतबा का इक़्तिदार का झूला झूलने के बावजूद भी ये शख्स सुधरा नहीं है। ये बार बार अपनी खूह को लौटेगा, इसलिए बेहतर है कि हम शहबाज शरीफ को आजमाएं। शहबाज शरीफ की रोज़ियाँ लग गई, साथ साथ जरदारी जैसा नेकोकार सदर बन गया। ये नवाज शरीफ के तजुर्बे पे ठेंगा नहीं है। नवाज शरीफ केड़ा तजुर्बेकार सियासतदान है? कहते हैं नवाज शरीफ इस वक्त सबसे तजुर्बेकार सियासतदान है, उन्हें मौजूदा सियासी मसाइल के हल के लिए पहल करनी चाहिए। हा हा हा। मजीद लिखते हैं जरदारी साहब खुद कई बार रियासती अताब का शिकार हुए हैं। भाई केड़ा रियासती अताब? जरदारी रियासती अताब का शिकार किसी वक्त हुए होंगे, लेकिन उसका ठीक ठाक खुमियाजा हमने भुगता है कि नहीं? आसिफ अली जरदारी को आसिफ अली सरकारी बना करके इनको पहले भी सदर पाकिस्तान बनाया गया था। इनकी जमात के हवाले करके कराची का सत्यानाश कराया गया। सिंध की जो हालत कर दी है इन्होंने, हर घर से भुट्टो निकल रहा है, चाहे उस घर में किसी की शादी हुई हो या नहीं। इसका मतलब है वो नाजायज़ भुट्टो लोगों का खून जो चूस रहा है वो अलग, वो बोनस है। और दूसरी मरतबा फिर वही झक मारी गई आसिफ अली जरदारी को सदर बना करके कि अब माशी जो है वो इनकलाब बर्पा करेंगे। हजरत देखे लेते हैं। फरमाते हैं जरदारी साहब इस हवाले से लीड ले सकते हैं, मफाहमत के हवाले से। और आगे जो उन्होंने कहा है ये दर हकीकत इस प्रोग्राम का मौजू बना है।
सोहेल वड़ाइच यानी बावला वड़ाइच यानी पपीते के मुंह वाला वड़ाइच लिखता है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही जाकर इमरान खान से मिलें। अच्छा, और वो इनकार कर दे फिर भी बार बार मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें। मतलब नवाज शरीफ की कट्टो है ये कोकेन नियाजी आसिफ अली जरदारी की गर्लफ्रेंड है। ये कोई जो है वो क्या नाम है वो जो जिसके पास से डॉलर पकड़े गए थे, ईमान ही नाम था ना, क्या नाम था यार उसका, वो जो लैम्बोर्गिनी में घूम रही, जिसके ऊपर मैंने 50 प्रोग्राम किए हैं, वो जो मॉडल गर्ल थी आसिफ अली जरदारी की रखी हुई, सबको पता है, सब जानते हैं, मतलब ठीक है, रियासत को भी पता है, रियासती इदारों को भी पता है, उन्होंने क्लीन चिट दी है तभी तो वो सदर बनाया आसिफ अली जरदारी। वो जिसके चक्कर में एक बेचारा FIA वाला अपनी जान से गया, ईमान अली नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो लैम्बोर्गिनी चला रही है दुबई में, बाकायदा कई लाख डॉलर ले जाते हुए पकड़ी गई थी एयरपोर्ट पे। मतलब इमरान खान वो है आसिफ अली जरदारी के लिए। और इतने इंपॉर्टेंट इमरान खान कब से हो गए भाई? इमरान खान ने ऐसा कौन सा तीर चलाया है, क्या तीर तोप तलवार इमरान खान ने चलाई है जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को वहां जाना चाहिए, दोनों मेरे कद्दू से। लेकिन इमरान खान इतने अहम क्यों हैं भाई, मुझे ये तो बता दो। सिर्फ इसलिए कि वो 92 वाले वर्ल्ड कप के जिम्मेदार थे? वो अकेले तो लोगों को बातों में लगा करके नहीं ले आए थे, और 11 खिलाड़ी भी थे, 10 खिलाड़ी, तो फिर एक एक मरतबा उन सबको भी वजीर आजम बनने का हक तो है। किस लिए? जब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बाजवा और फैज़ हमीद की साजिशों से इक़्तिदार को हथियाया था, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनके लिए बिल्कुल ठीक थी। जिस वक्त उसी एस्टैब्लिशमेंट ने पैंतरा बदला और उसने इनको बेरोज़गार किया, इन्होंने हकीकी आज़ादी के ख्वाब इस कौम को दे दिए। हम कोई ग़ुलाम हैं करके ये खड़े हो गए वहाँ पर, हालांकि इनसे बड़ा ग़ुलाम तो पैदा ही नहीं हुआ। ये बाजवा के ग़ुलाम नहीं थे तो क्या थे? ये फैज़ हमीद के ग़ुलाम नहीं थे तो क्या थे? ये ऐवान वज़ीर आज़म के कैदी नहीं थे तो क्या थे? हज़ारा के उन शिया बरादरी के उन जो है वो जाँ बहक होने वालों ने क्या किया था कि उनसे ज़िद लगा करके बैठ गए थे भाई आप, कि आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। भाई तुझे ब्लैकमेल तो फैज़ हमीद और वो बाजवा कर रहे थे, उनसे इंतकाम लेता। मतलब आप सुनिए एक मरतबा, फिर दोनों ही जाकर इमरान खान से मिलें, और अगर वो इनकार कर दे फिर भी बार बार मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें। ये एक सीनियर सहाफ़ी, जय्यद, सिक्का बंद, कॉलम निगार, तज्जियाकार बात कर रहा है। किस लिए? किस लिए? 9 मई की साजिश के पीछे इमरान खान के सिवा भी कोई है? 2 नाम और हैं, लेकिन फौज उनको नहीं मानती, इसलिए कि वो फौज की अपनी वर्दी में थे कभी, और वो दोनों नाम की बखान कर करके मेरा तो गला सूख गया। और वो 2 नाम है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। मगर आसिम मुनीर साहब फरमाते हैं कि नहीं, जिसने एक मरतबा भी वर्दी पहन ली वो ऐन नेकोकार होता है, वो रहमतुल्लाह अलैह होता है। 9 मई के हवाले से जो उन्होंने तकरीब की थी 9 मई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए, उसमें राइट हैंड पे माइकल जैक्सन चश्मा पहन करके बाजवा ही बैठा हुआ था ना उनके। क्या उन्होंने ये सब करके बता नहीं दिया था कि आर्मी चीफ चाहे वो एक्स ही हो? 50 दफ़ा तो ये बात कर चुका हूँ, एक मरतबा फिर कर रहा हूँ। 50 दफ़ा मेरी इन सारी बातों की नोटेशंस लेकर के और बाकायदा वहाँ रिपोर्ट भी हुई हैं। फिर एक मरतबा आपने मुझे यही सब बातें करने का मौका दिया। कोई खुदा का खौफ करो यार। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इमरान खान को मेन स्ट्रीम सियासत में आने के लिए कायल करें, इमरान खान के गिले शिकवे दूर किए जाएं। अबे भाई, तूने इमरान खान से पैसे लिए हैं, तूने इमरान खान की होने वाली वो बेटी जो पैदा नहीं हुई, तूने उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए लेना था, या तेरा खुद दिल आ गया था मतलब किसी और पर, इमरान खान की पड़ोसन पे? मतलब अजीब किस्म की बात है। क्यों इमरान खान के गिले शिकवे दूर किए जाएं? इमरान खान तो कहता है कि जी मेरा मैंडेट चोरी हुआ, और भाई इमरान खान को भी तो लोगों का मैंडेट चोरी करके वजीर आजम बनाया गया था, उस वक्त जायज़ क्यों था ये सब कुछ? इमरान खान के गिले शिकवे दूर किए जाएं का मतलब फौज को एल लगा दिए जाएं? वो OADG करके उसने नदीम अंजुम का नाम लिया था इस्लामाबाद में खड़े होकर के, जिसको बोल कवरेज दे रहा था, जिसको ARY कवरेज दे रहा था। आप चाह रहे हैं कि स्टेट विद इन द स्टेट बन जाए, रिवॉल्ट हो जाए पाकिस्तान में? जिस तरह से पहली मरतबा, और अल्लाह करे कि आखिरी मरतबा हो, जिस तरह फौजियों के ऊपर, फौजी अमलाक के ऊपर हमले हुए, जिस तरह फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, इमरान खान के गिले शिकवे दूर किए जाएं? इमरान खान के गिले शिकवे दूर करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की 10 लाख आर्मी को कुएं में धकेल दिया जाए। क्यों?
इमरान खान के गिले शिकवे दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना करके और इस मुल्क का अनाने इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। क्यों? व्हाट फॉर? क्या उखाड़ा है इमरान खान ने अपने पिछले दौर में? आज हम जो IMF वगैरह के चुंगल में फंसे हैं, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के अलावा भी किसी पर आयद होती है तो मुझे बताइए। आप सियासी तज्जियाकार बन करके और ये जो पिंप गिरी करते फिर रहे हैं इमरान खान की, मतलब पिंप को उर्दू में जो कहते हैं आप समझ लीजिए, ये करने की क्या आपको ज़रूरत थी भैया? आप भी कामरान खान, ठीक है ग्रुप आपका एक ही था, दोनों ने बाम शीरो शक्कर होकर के हराम खाया होगा किसी ज़माने में, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप अपने ये अहमकों वाले मुंह से इतनी बड़ी बड़ी चवलें मारें? मतलब एक पूरा सेटअप बना बनाया, सबको एल लगा करके और इमरान खान के गिले शिकवे दूर करें। मतलब आसिफ अली जरदारी की दाढ़ी लगी है वो बेरोजगार हो जाए, शहबाज शरीफ बेरोजगार हो जाए, और सबसे बढ़ करके एस्टैब्लिशमेंट ने जी ये जो सेटअप किया है कि चलो अब ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आएगी और अपने मामलात की तरफ लोग रुजू करेंगे, आप उन सारी चीज़ों को खुड्डे लाइन लगा करके दोबारा से वहीं से शुरू करना चाहते हैं। मतलब 2-3 और 9 मई आप चाह रहे हैं? कोई दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो? चुसे हुए आम, कोई खुदा का खौफ कर भाई। दोनों जाकर के इमरान खान से मिले, चलो मान लिया, दोनों बार बार मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें बावजूद इसके कि वो इनकार कर दे हैं। दोनों उनके गिले शिकवे दूर करें। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनकी औकात है कि इमरान खान के गिले शिकवे दूर किए जा सकें? इनकी औकात है कि ये मौलाना फजलुर रहमान या JUI के इख्तलाफात को वो कर सकें, ओवरकम कर सकें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकें? और भाई ये इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। ये नहीं, हम नहीं खेल रहे, ये जो फजलू कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसके मुंह से इख्तिदार का हलवा छिन गया, इसलिए अब हलवा बिदत में आ गया है, वरना हलवा ऐन इस्लाम था। क्या हो गया? कोई खुदा का खौफ करो यार, पढ़े लिखे जाहिल तुम तो मतलब साबित हुए। तौबा इस्तग़फ़ार। एक दिन फलाने के साथ करते करते मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम आर्टिकल में भी यही सब कुछ करोगे। किस लिए इमरान खान को इतना सर पे चढ़ाया जाए भाई? इमरान खान ने आइन की से इनराफ किया, एब्रोगेट किया आइन को। इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया। असद क्या नाम था उसका यार, उसका नाम मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, जो कौमी असम्बली का स्पीकर था, देखो फिर जहन से निकल गया। उसने इमरान खान के साथ मिल करके और ये सारी कार्रवाई की थी। मतलब किस लिए? इमरान खान इतने अहम क्यों हैं? इमरान खान ने पाकिस्तान बनाया था। इमरान खान माज़अल्लाह मेरे मुँह खाक, अल्लाह मियाँ के रिश्तेदार हैं, माज़अल्लाह मेरे मुँह खाक, अवतार हैं, कोई देवता हैं। इमरान खान रियासत पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज़ है? मतलब यार हद होती है। आपको एक और इमरान रियाज बनने का खब चल रहा है, बेवकूफ़ आदमी। रमज़ान शुरू हो गए, कोई तो खुदा का खौफ करो यार। क्यों रमज़ान में भी मुझसे इतनी ज़्यादा मेहनतें करवाने पर तुले हुए हो? फ़ी अमान अल्लाह।